प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? एक और परमेश्वर ने दिन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान। जो वचन पढ़ते हैं पवित्र आत्मा हमें सिखाएं, समझाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दे। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 10 अध्याय उसका 32 और 33 पद। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो परमेश्वर, हम देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं लोग मेरा विश्वास करें, विश्वास, और लोग मुझ पे भरोसा करें। तो हम जब उस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जब उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो हमें किसी डर और भय नहीं रहता है। पहली बात, संसार क्या है? ये संसार है। जो संसार को तो परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर ने बनाया, पर परमेश्वर को वो लोग ग्रहण नहीं कर पाते। जब हम उनके सामने जाते हैं, हमसे वो सताव करते हैं और हमें समस्याओं में डालना चाहते हैं। पर परमेश्वर कहते हैं तुम्हें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें संभालूंगा। सताव, जब सताव आता है, सताव में कई बार बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, पर परमेश्वर कहते हैं तुम्हें डरने और व्याकुल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते हैं जो कोई मनुष्य के सामने मुझको मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने उसे मान लूंगा। तो जो कोई मनुष्यों के सामने यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, स्वर्ग पिता के सामने भी उसे ग्रहण कर लेंगे। तो हमें क्या करना है? चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, चाहे कितनी बड़ी परेशानी हो, अपने पिता का, हमें उस स्वर्गीय पिता का इनकार नहीं करना है, और उस पिता की महिमा हमारे जीवन में होना चाहिए। और तीसरी बात है, लोगों के सामने हमें यीशु मसीह को मानना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। मनुष्यों के सामने इनकार करते हैं, तो स्वर्गीय पिता के सामने भी वो परमेश्वर हमें इनकार जब कर देते हैं, तो हमारा क्या फ़ायदा रह जाता है? काहे का धीरज रह गया? क्या बेनिफिट हुआ? हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है उस यीशु मसीह पे विश्वास करने का। जब हम नरक जाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें स्वर्ग को जाना है। जब हम स्वर्ग जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे, हमारे जीवन को बहुत आगे तक ले जाएंगे, और हमारे जीवन में हमेशा कार्य करते रहेंगे। वो कहते हैं सारी चिंता मुझ पे डाल दो, मैं तुम्हारे हर चिंताओं को मैं देखूंगा। जो समस्या है, जो चिंता है, जब हम परमेश्वर पे डाल देते हैं, परमेश्वर सारी चिंता और समस्याओं को हमारी देखते हैं। तो हमें क्या करना? उन पर निर्भर होना है, अपने जीवन को उन्हें दे देना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना है। फिर हम उजियाला में चल रहे हैं, हम ज्योति में चल रहे हैं। यीशु मसीह को हम ग्रहण कर रहे हैं, हम उनके पीछे चल रहे हैं, तो ज्योति में चल रहे हैं। ज्योति में जब हम चलते हैं, तो हमें कभी ठोकर नहीं लग सकता, क्योंकि वहाँ अंधकार नहीं है। वहाँ पे अंधकार की शक्तियाँ को कोई भी योजनाएं सफल नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति हैं। जब हम उस ज्योति में हैं, जब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो हम क्यों डरें? क्योंकि वो जिंदा यीशु मसीह हमारे साथ है, और हमारी सहायता मदद जब वो करते हैं, तो हमें किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं। अपने जीवन को, एक एक बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। आज पहली तारीख है, पहली तारीख उनने दिया, 6वें महीने की पहली तारीख उन्होंने दिया, तो पहली तारीख हमें उन्होंने दिया, तो आज का दिन दिखाया उसने। तो इस दिन को क्या करना? हमें इस दिन को संवारते जाना, इस दिन में हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाना है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। हमें बदलाव को लेके आना है अपने जीवन को, हम अपने आप को, अपने जीवन को उसको हमने सौंप देना है, तो परमेश्वर कार्य करेंगे। इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, और जहाँ जहाँ भी कोई दिक्कत है, अपना हाथ रखें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके चुने हुए पत्र हैं मेरे यीशु मसीह, आपने इन्हें चुना। कहीं भी दर्द है, कहीं भी पीड़ा, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, पूर्ण रूप से अच्छे और भले रहने पाए, और आपकी सामर्थ से भरे रहने पाए, क्योंकि आप जैसा मेरे यहोवा कोई नहीं। प्रभु जी, जो कमाते हैं उस पर आशीष दे, वो पैसा रुकने पाए, वो व्यर्थ कामों में ना खर्च होने पाए। प्रभु जी, इनके पूरे जीवन को, इनके पूरे घराने को, फैमिली को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करता हूँ, आमीन। तो हम इसी वचन पे अपने जीवन को जीते रहें, और हमेशा परमेश्वर की महिमा करते रहें, स्तुति करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, आत्मिक भोजन खाते रहें। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे। हमें करना क्या है?
इस जीवित वचन को पढ़ना, इस वचन को, बाइबिल को, जो बाइबिल है, जो वचन है, इस वचन को हमें, जीवित वचन को अपने हृदय में बसा लेना, अपने हृदय में बसा लेना, क्योंकि इस बाइबिल में ही परमेश्वर के जीवित शब्द हैं, परमेश्वर वचन है। वो परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे, जो योजनाएं परमेश्वर की है वो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूरी होगी। तो इस बाइबिल को पढ़ते रहें और अपने जीवन में लागू करते रहें। सबको जय मसीह।